जय सदाशिव, ओम नमः शिवाय। आज मैं यहाँ पर शिवलिंग के विषय में बताने वाला हूँ कि शिवलिंग क्या है, शिवलिंग के कितने प्रकार हैं, शिवलिंग की स्थापना आप कैसे कर सकते हैं, शिवलिंग व मूर्ति में क्या अंतर है। वीडियो को आप अंत तक देखते रहें और आपकी जो शिवलिंग के विषय में जानकारी है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कुछ लोग कहते हैं कि शिव वो हैं जो नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि शिव वह हैं जो जगत के भीतर और बाहर सर्वव्याप्त हैं। शिव वो हैं जो कण कण में समाहित हैं। समस्त चराचर जगत ही शिव का स्वरूप है। समस्त जड़ चेतन जगत ही शिव है। समस्त चराचर जगत में आप जड़ या चेतन किसी की भी पूजा करें या वंदना करें, यथार्थ में हम शिव की ही पूजा करते हैं। सनातन धर्म में वृक्ष, नदी, पहाड़, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य एवं सभी जीवों की पूजा की जाती है, क्योंकि यह सभी शिवलिंग हैं। इनमें शिव व्याप्त हैं। जैसे जैसे जीव परम तत्व से संयुक्त होता जाता है, उसे सभी जगह शिव का स्वरूप दिखाई देता है। जीवात्मा अज्ञानी है और अज्ञानी जीवात्मा पर कृपा करने के लिए, भोग और मोक्ष देने के लिए शिव ने स्वयं शिवलिंग का पूजन बतलाया है। शिव पूर्ण ब्रह्म कहे गए हैं। शिव निराकार है। निराकार का अर्थ है सभी आकार शिव के ही आकार हैं। शिव गुणातीत है, अर्थात शिव सभी गुणों में है। इसलिए शिव की सर्वव्यापकता का बोध कराने के लिए शिव ने शिवलिंग का पूजन बताया है। शिवलिंग का अर्थ है जगत की उत्पत्ति व लय का स्थान। समस्त जगत शिव से ही उत्पन्न और उसी में लीन हो जाता है, यही शिवलिंग है। जितना जितना जीव मूर्ति से स्थूल लिंग की ओर व आगे सूक्ष्म लिंग की आराधना की ओर बढ़ता है, उतना ही जीव ईश्वर से संयुक्त होता जाता है। आगे शिवलिंग का और विस्तार बताया गया है। इन्हें शिवलिंग के प्रकार कह सकते हैं। पहला वर्गीकरण है सूक्ष्म लिंग व स्थूल लिंग। सूक्ष्म लिंग भी दो प्रकार का होता है। ऋष्व प्रणव। ऋष्व प्रणव सिर्फ आकार, उकार, मकार अर्थात ए उ मैं से मिलकर बना होता है। ए उ मैं से ओम बनता है। दीर्घ प्रणव आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला से संयुक्त होता है। यह सिर्फ योगियों और जीवन मुक्त पुरुषों के ही हृदय में स्थित होता है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र व ओम नमः शिवाय षडक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। गृहस्थी लोगों को स्थूल लिंग का ही जप करना चाहिए। शिवलिंग का चल लिंग और अचल लिंग से भी विभेद किया जा सकता है। चल लिंग वह है जो अचल नहीं है, अर्थात जिसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। घरों में अधिकतर चल लिंग की ही प्रतिष्ठा की जाती है। चल लिंग की लंबाई कम से कम 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो अच्छा है। चल लिंग पत्थर, धातु, रत्न, रुद्राक्ष कुछ भी हो सकता है। जिस लिंग की अचल प्रतिष्ठा की जाती है, अर्थात जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हो सकता, वह अचल लिंग कहलाता है। अचल लिंग का निर्माण मिट्टी, पत्थर, धातु या रत्न से किया जा सकता है। अचल लिंग की लंबाई कम से कम जो भी शिवलिंग स्थापित कर रहा है उसके 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। आज की भाषा में आप 12 अंगुल को 12 इंच कह सकते हैं। लंबाई इससे अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो, उसी द्रव्य से उसकी पीठ भी बनाना चाहिए। शिवलिंग का पीठ गोल, चौकोर, त्रिभुजाकार हो सकता है। लिंग में पीठ को किसी दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाले मसाले से जोड़ना चाहिए। शिवलिंग का स्थावर व जंगम लिंग से भी विभेद किया जा सकता है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं। जैसे बिल्व वृक्ष भी शिवलिंग है, अन्य वृक्ष भी शिवलिंगी हैं। आप इनकी पूजा करते हैं तो शिवलिंग की ही पूजा होती है। कृमि, कीट, पशु व पक्षी आदि को जंगम लिंग कहा गया है। चींटियों को जो आटा वगैरह दिया जाता है, या गाय, कबूतर, मोर, कौवा, कुत्ता या किसी भी अन्य पशु आदि की जो अन्न द्वारा सेवा है, वह शिव की ही सेवा है। शिवलिंग को पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग में भी विभक्त कर सकते हैं। पौरुष लिंग वह होता है जिसे देवताओं व ऋषियों ने वैदिक मंत्रों द्वारा शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा स्थापित किया है। पौरुष लिंग नित्य होता है। पर्वत को पौरुष लिंग कहा गया है। वह जो ज्योतिर्लिंग हैं वह भी पौरुष लिंग ही हैं, क्योंकि वह नित्य हैं। जिस शिवलिंग का निर्माण किसी कारीगर या मनुष्य द्वारा किया गया है वह प्राकृत शिवलिंग कहलाता है। यह नित्य नहीं होता है। शिवलिंग का विभेद स्वयंभुलिंग, बिंदुलिंग व चरलिंग से भी किया जाता है। वह शिवलिंग जो अपने आप ही प्रकट हुआ है वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। भक्तों पर कृपा करने के लिए शिवलिंग धरती को भेदकर ऊपर निकल आते हैं, उन्हें स्वयंभू लिंग कहते हैं। सोने व चांदी के पत्र पर, भूमि या वेदी पर ओम लिखकर
उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा करना यह बिंदु लिंग है। कटी, हृदय और मस्तक 3 स्थानों में जो लिंग की भावना की जाती है वह चरलिंग कहलाता है। आइए अब जानते हैं कि देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में व शिव जी की पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है। देवता पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसलिए उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है, और शिव क्योंकि पूर्ण ब्रह्म है इसलिए शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय सदाशिव। ओम नमः शिवाय।